हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कासिम बाज़ार में। एक ऐसे मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसको आप भी देखकर दंग रह जाएंगे, जिस भगवान का नाम आप जानकर। और यहाँ के चंद्रवंशी जितने भी समाज के लोग हैं वह इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। तो आगे आपको वीडियो में यह देखने के लिए मिलेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अभी हम लोग एक ऐसे जगह पर आए हैं जहां पर एक मंदिर के स्थापना के लिए यहाँ पर भूमि पूजन का कार्य किया जा रहा है। और यह मंदिर किस देवता का बन रहा है यह सुनकर आपको भी थोड़ा आश्चर्य लगेगा। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सीधे एक बुजुर्ग से मिलाते हैं जो आपको इस जो मंदिर बन रहा है इनके बारे में पूरा विवरण आपको बताएंगे। तो यह मंदिर जो है किस देवता का आप यहाँ पर बनवा रहे हैं और इसके पीछे का क्या कारण है वो आप हमें थोड़ा विस्तार में बताइएगा। जय जरासंध जय मगधेश के नाम पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। जी जी जी। और इनके पीछे का क्या कारण है और किस प्रकार से आप इनसे जुड़े हुए हैं यह भी हमें थोड़ा बताइएगा। ये पुराने समय का है। चंद्रमा के वंशज हम लोग हैं, इसलिए चंद्रवंशी कहलाए। अत्रि मुनि माता अनसुईया के पुत्र थे। चंद्रमा के वंशज चंद्रवंशी स्थापना किए। राजा बृहदत्त हुए। कई हजार वर्ष के बाद राजा बृहत हुए। राजा बृहत राज सिंहासन पर बैठे। बृहत का दूसरा पुत्र जो है विवाह जो हुआ काशी नरेश के पत्नी से हुआ। दो पत्नी थी। दोनों पत्नी से एक गो लड़का हुआ, आधा हुआ। उसको गंगा उसको फेंक दिया। जब वहाँ जंगल में फेंक दिया तो वहाँ जरा देवी थी। जरा देवी दोनों आधा टुकड़ा को जब मिलाया तो जीव हो गया, गर्जन हुआ, आकाश में गर्जन हुआ। तो मुझे भी जहाँ तक यह जानकारी है जरासंध जी के बारे में कि वह जो है बृहदत्त के पुत्र थे और बृहदत्त जी को जब कोई संतान यहाँ पर उनको नहीं हो रहा था तो उन्होंने जो है एक ऋषि का सेवा सत्कार करके उनको प्रसन्न किया और उनसे वरदान स्वरूप जो है एक फल उनको दिया गया था जो कि शायद सेब था, है ना। तो वह सेब जो है उनको दिया था कि जिसको खाने से उनकी पत्नी जो है गर्भवती हो जाती। और वो क्या किए कि उन सेब का आधा टुकड़ा करके उन दोनों पत्नियों को अपने खिलाए, जिससे जो है शरीर का आधा टुकड़ा शिशु का पैदा हुआ, जिसे देखकर वो घबरा कर वो जो है जंगल में उनको फेंकने का आदेश दे दिया। और उसी जंगल में जो है जड़ा नाम की एक राक्षसी रहती थी जो कि वहाँ पर भ्रमण करते हुए जब उनको दिखा तो उनमें एक ममता जागृत हुई और उन दोनों शिशु को लेकर और उनको अपनी शक्ति से जो है उनके शरीर का जो है संधि किया, ठीक ना, मिलान हो गया। हाँ, मिलन कर दिया। तो जिससे जो है वो बालक जीवित हो गया और उनके द्वारा जो है इनके शरीर का संधि करने के कारण इनका नाम जरासंध पड़ा है ना जी। तो उन्हीं के आप मंदिर यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं जी। और कुछ बताएंगे। जरासंध कृष्ण जो 18 वर्ष चढ़ाई किया। कृष्ण भगवान जब कंस को मार दिया तो जरासंध जो दौड़े कृष्ण को रगड़ना शुरू किया। कृष्ण चारों ओर जंगल फिरते रहे। लास्ट में जाके समुद्र में अपना घर बनाया। अच्छा, हाँ, जहाँ तक हमको मालूम है जिसका नाम द्वारिका था, है ना। और घर बनाया। कंस जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के मामा हुए और वो जरासंध जी के दामाद भी थे, ठीक ना। तो उनको मारने पर उनको बहुत ही दुख हुआ और उनका बदला लेने के लिए कृष्ण भगवान से वो युद्ध करने के लिए गए। जबकि कृष्ण भगवान चाहते तो उनको मार सकते थे, है ना, लेकिन उनकी मृत्यु जो है जरासंध जी की उनके हाथों नहीं लिखी हुई थी, जिसके कारण वो बार बार उन्हें रण छोड़कर भागना पड़ता था और इसके कारण जो है उनका नाम एक रणछोड़ भी पड़ा, है ना। जब देखा कि कोई उपाय नहीं है तो युधिष्ठिर जो है कहा कि हम जो है चाहते हैं कुछ राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो कृष्ण कहा कि राजसूय यज्ञ तुम सफल नहीं हो सकता है। जब तक जरासंध जीवित है तो तब तक यह राजसूय यज्ञ जो है असंभव है ना। असंभव है। तो तब क्या किया जाए, उसको मारने की व्यवस्था किया जाए। तो उसके बाद लड़ते थे। जरासंध खूब लड़ाकू थे।
जी जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो जो है मल्ल युद्ध के शौकीन थे, कुश्ती के शौकीन थे, और उनका एक ये था कि कुश्ती में कोई भी उनको लड़ने के लिए अगर आमंत्रण करता है तो वो किसी को मना नहीं कर पाते थे, जिसका फायदा उठाकर जो है भीम के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। तो किस इशारा किया, कृष्ण के इशारा पर जो है उसको मार दिया, और मारने पर जो है एक ही जगह फेंकता था दोनों टुकड़ा को, तो फिर दोनों सड़ जाता था। तो कृष्ण का इशारा क्या कि नहीं, दोनों टुकड़ा को एक ऐसे फेंको, एक ऐसे फेंको, तब नहीं जुटा तो मर गया। तब वो कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसके जरासंध के वंशज को गद्दी दिया, सहदेव के गद्दी बैठा। उसके गद्दी बैठने के बाद जो है वहाँ के जो लोग थे कहा कि अब यहाँ पर बसने नहीं देगा, ये लोग मार देगा हम लोग को, तो भागो यहाँ से। जरासंध के वंशज जितना में है दिल छोड़ के, और कहा क्या बोलोगे, बोलना अगर कौन जात हो तो कहना रवाना है, रवानी है, रवाना हो गए से रवानी है, रवानी को रमानी भी कहते हैं। अभी हम लोग छोटा थे तो कोई पूछता था कौन जात हो तो हम कहा रमानी है। जरासंध जी की मृत्यु के बाद, उनको मारने के बाद जो है उनकी गद्दी पर उनके पुत्र जो है सहदेव हुए, उनको बैठाया गया था, है ना? हाँ, अंतिम राजा तो रिपुंजय हुआ जी। अच्छा, अंतिम राजा रिपुंजय हुआ, और उन्हीं के उनका मंत्री था सुनक, उसका मंत्री था सुनक जो है रिपुंजय को मारने का प्रयत्न किया, मार दिया, और प्रद्योत का गद्दी बैठा अपना बेटा को। अच्छा, तो फिर उन्हीं के वंशजों से आप संबंध रखते हैं, उन्हीं का जो भूतपूर्व से चलता आ रहा है, उन्हीं के इसी के जो हम लोग जो रवाना जो हो गया ना, तो हम लोग रवानी पहले कहते थे, बच्चा भी थे तो हम लोग कहते कौन जाते, तो रवानी है, रवानी अभी भी कहता बहुत लोग। और अभी जहाँ तक हम लोग को मालूम है कि आप लोग अभी चंद्रवंशी लगाते हैं टाइटल में, है ना? तो उन्हीं के वंशज से कहीं ना कहीं आप भी ताल्लुक रखते हैं। उन्हीं के वंश है। अच्छा, चंद्रमा से पुत्र चंद्रवंशी कहलाए, और उन्हीं के उपलक्ष्य में आप लोग जो है यहाँ पर श्री जरासंध जी का जो है एक मंदिर स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात की जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ का जो है गोसाई है, जिनका नाम जो है दामोवीर बाबा है, और यह इसी गोसाई भगवान के आसपास जो है इस मंदिर का भी निर्माण होगा, और भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है। तो अभी हमारे साथ जो है यहाँ पर यहीं के एक वासी जो है जुड़े, और उनसे अभी जानकारी लेंगे इस मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उनके बारे में, ये पूरी जानकारी हमें देंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। किशोर कुमार चंद्रवंशी जी। और यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, जैसा कि हमें मालूम चला, दामोवीर बाबा यहाँ जरासंध जी का जो मंदिर बन रहा है, इसके पीछे क्या कारण रहा है, और किस तरह आपके मतलब मन में आया या भाव आया कि यहाँ पर जो है मंदिर बनाना चाहिए? मतलब है तो बहुत बरसों से है ये दामो बाबा का मंदिर जो है। हम लोग को बाद में ही पता चला कि हम लोग का मंदिर भी है, यहाँ दामोवीर का मंदिर है। तो हम लोग अपने समाज में चर्चा किए, हम लोग बैठक किए, पूरे चंद्रवंशी समाज में लोग चाहें कि भाई इसको मंदिर को विस्तार किया जाए, और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। जनासन का मूर्ति भी बैठाने के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, और आज का भूमि पूजन है। इसके बाद हम खुद थोड़ा दिन के बाद हम इसका फिर आगे विस्तार से काम करेंगे। यही सब हम लोग का प्रोग्राम है, और उसका नक्शा भी बनने के लिए दिया गया है। कुछ दिन में मेरा नक्शा आ जाएगा, उसका बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग काम चालू करेंगे। जी। तो यहाँ पर पहले मंदिर बनेगी, उनके बाद जो है जहाँ तक आप बताएं कि जैसा कि यहाँ पर जरासंध जी का एक मूर्ति भी बैठाया जाएगा। जी जी, ये मेरे दामोवीर का जो मंदिर बैठा हुआ अभी भी बैठे हुए हैं, उनको हम ओपन रखेंगे, उस पर हम ढलाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से आप लोग का मानना है कि गोसाई देवता है। गोसाई जी जी जी। तो उनको आप ओपन नहीं रखिएगा, और मंदिर एक अलग से बनेगी। मंदिर अलग से बनाएंगे, भवन बनाएंगे हम, और जनासन बाबा का भी मूर्ति हम लोग मंगवाएंगे बाहर से, जो कि हम इनको स्थापित करेंगे। जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और बहुत ही आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही शोभनीय आप कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस स्थान का जो है यहाँ पर जो मंदिर बनाई जा रही है, उनके अध्यक्ष श्री नंदूराम चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुटे हुए हैं, जो कि इस चीज़ के अध्यक्ष हैं यहाँ के। तो उनसे आप विस्तार में थोड़ा जानते हैं इस मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उनके बारे में, कि कैसे आपके मन में ये ख्याल आया। ठीक है, यहाँ ज़मीन 80-90 बरस से था,
कोई कुछ जंगल झाड़ सा नहीं देख रहा था। यहाँ जब रिटायर हुए हम वेटनरी से तो यहाँ पर घर द्वार बनाए, तो मन में लालसा हुआ कि भाई ज़मीन है तो आकर के देखें। तो ज़मीन के बनस्पत में हम आकर के आगे खड़ा हो गए। 10 भाई जुटे, अच्छा आदमी जुटे, लोग हमको अध्यक्ष बना दिया। आगे घूमे हैं तो एक कार्य में हाथ बढ़ा दिए। आप जो है इतना मनोरम अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसा कि माहौल चल रहा है इस कलयुग का कि एक ज़मीन के छोटे टुकड़े के लिए जो है भाई भाई का यहाँ खून करने के लिए तैयार हैं। और उस समय में आप जो है यहाँ पर इतनी बड़ी ज़मीन का टुकड़ा आप दिए हैं, मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग किए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहते हैं कि अब समाज के नाते हमको बना देना है यहाँ पर जैसा व्यवस्था, जो कि कोई भी गरीब गुरबा जो बाहर में लोन पर किराया पर लेकर शादी ब्याह करता है, यहाँ आकर के अपने स्वेच्छा से शादी ब्याह करे, कोई पैसा कौड़ी नहीं लगेगा। बाहर के आदमी आवे यहाँ ठहरे, ये आश्रम एक तरह से बन जाएगा अपना चंद्रवंशी भाइयों के लिए। और हम क्या कहें? जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समाज में एक योगदान दिए हैं इस ज़मीन का दान देकर और यहाँ पर इस पवित्र मंदिर का निर्माण करवा के। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे।